क्या आपने कभी सोचा है कि प्यार में धोखा क्यों मिलता है? आइए इस इस्लामी कहानी के ज़रिए हम प्यार की सच्चाई और हमारे भ्रमों की गहराई में उतरते हैं। प्यार एक खूबसूरत एहसास है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग रिश्तों में धोखा खा जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? एक मुसलमान होने के नाते हम भी प्यार की ऊंच नीच से अछूते नहीं हैं। कुरान हमें रिश्तों में ईमानदारी और सच्चाई की तालीम देता है, फिर भी हम में से कई लोग प्यार में धोखा खा चुके हैं। शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट लगता है, सामने वाला इंसान बिल्कुल वैसा लगता है जैसा हमने सोचा था। लेकिन धीरे धीरे रिश्ते में लाल झंडे दिखने लगते हैं और हम खुद को टूटा हुआ महसूस करते हैं। इसका एक बड़ा कारण है हमारी अवास्तविक उम्मीदें। हम सोचते हैं कि हमारा पार्टनर हमें पूरी तरह समझेगा, कभी हमें दुख नहीं देगा, लेकिन सच्चाई यह है कि इंसान पूर्ण नहीं होता और रिश्ते मेहनत मांगते हैं। समाज का दबाव भी एक बड़ा कारण है। हमें जल्दी शादी करने, बच्चे पैदा करने और एक आदर्श परिवार बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। लेकिन क्या हम भावनात्मक रूप से तैयार हैं? क्या हमने खुद को समझा है? अगर हम खुद को नहीं समझते, तो सामने वाले को कैसे समझ पाएंगे? मिसकम्युनिकेशन यानी संवाद की कमी भी एक बड़ा कारण है। हम मान लेते हैं कि सामने वाला हमारे दिल की बात समझ जाएगा, लेकिन अगर हमने अपने जज्बात और सीमाएं साफ नहीं की, तो गलतफहमियां होना तय है। एक और बड़ी वजह है अकेले रहने का डर। हम सोचते हैं कि अगर कोई साथ नहीं होगा तो हम अधूरे हैं। इसी डर से हम गलत रिश्तों में फंसे रहते हैं। लेकिन कुरान में कहा गया है, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। सूरह अश-शरह 94:5। हमें यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए बेहतर कुछ सोचा है। प्यार में धोखे की जड़ में अक्सर खुद की समझ की कमी होती है। हम अपने एहसासात, अपने मूल्य और अपनी पहचान को नहीं समझते। इस्लाम हमें खुद को पहचानने और सच्चे दिल से जीने की तालीम देता है। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे ताकतवर वह है जो सबसे ज़्यादा रहम दिल हो। एक अहम बात जो मैंने सीखी है, हमारी असली कीमत हमारे रिश्तों से नहीं, बल्कि अल्लाह से आती है। जब हमें यह एहसास होता है कि हम पहले से ही मुकम्मल हैं, तो हम रिश्तों में मजबूरी से नहीं, समझदारी से आते हैं। खुद को जानना हमें सीमाएं तय करने और खुलकर बात करने की ताकत देता है। जब हमें बाहरी मान्यता की ज़रूरत नहीं होती, तो हम बेहतर फैसले लेते हैं और गलत रिश्तों से खुद को बचा सकते हैं। तो क्या किया जाए? खुद को समझिए, अपनी कीमत जानिए और अल्लाह पर भरोसा रखिए। जब हम अपने मूल्यों को समझते हैं, तो प्यार की राह भी आसान हो जाती है। नतीजतन, प्यार में सच्चाई और समझदारी लाना एक प्रक्रिया है, जो खुद को समझने और सच्चे रिश्तों की कद्र करने से शुरू होती है। अगर आपको कभी प्यार में धोखा मिला है, तो अपनी कहानी कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। और अगर आप प्यार और रिश्तों को इस्लामी नज़रिए से समझना चाहते हैं, तो मेरा अगला वीडियो ज़रूर देखिए, जहां हम बात करेंगे एक हेल्दी रिलेशनशिप की निशानियों के बारे में।